सारे लोगों को देखते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि मुझे अच्छी जगह पे प्रभु जी मुझे कॉलेज में सीट चाहिए, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और सीट दिलाता है उसे कॉलेज में। हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और जॉब भी दे देता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे अच्छा सा जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छी लड़की चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे जीवन साथी भी दे देता है। हे भाइयों और बहनों, इतना कुछ हमारे जीवन में परमेश्वर करता है। परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर सबके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं प्रभु जी। आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनको आपके बच्चे भी देता है। लेकिन सवाल ये है आज, क्या आपने इन सारी चीज़ों का परमेश्वर का धन्यवाद किया? आपने इन सारी चीज़ों का लोगों के सामने गवाही दी? आपने इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर को सराहा है क्या? आपने परमेश्वर को ऊपर उठाया है क्या कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में सब कुछ किया, परमेश्वर ने मेरे बच्चों को आशीष दी, परमेश्वर ने मेरी वाइफ को आशीष दी, परमेश्वर ने मेरे काम को आशीष दी, परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को आशीष दी? हे भाई और बहनों, क्या आपने कभी परमेश्वर को सराहा है? हे भाई और बहनों, वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर, वह अपने डरवाइयों की इच्छा को पूरा करता है। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो है उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। परमेश्वर आपकी और मेरी इच्छा जानता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जब हम परमेश्वर को सच्चे मन के साथ ढूंढते हैं, उसके पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी इच्छाओं को जो है पूरी करता है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी दहनी को सुनता है, वो हमारे आंसुओं को देखता है। हे भाई और बहनों, प्रभु अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता है। वचन में लिखा है 20 में, यहोवा अपने प्रेमियों की रक्षा करता है। उनको दुख और तकलीफ में रास्ते पे आने जाने के समय में शत्रुओं से परमेश्वर अपने प्रेमियों की रक्षा करता है और उसे वो बचाता है। वचन में लिखा है, परंतु दुष्ट जो है सत्यानाश भी कर देता है। हे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की राह पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है और उनका बचाने वाला भी कोई नहीं होता है। लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर उसके लिए उसकी प्रार्थना सुनता है और उसकी सारी मनोराथाओं को पूरी करता है और उसका रास्ते में जाने में लिए उसकी सहायता करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में मैं कुछ भी नहीं था प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में आशीष से भर दिया प्रभु जी, इसलिए मैं आपके नाम की महिमा करूंगा। जहां कहीं भी जाऊंगा मैं आपको सराहूंगा, मैं हर दिन आपके नाम की गवाही दूंगा। हे भाई और बहनों, हम कभी कभी गवाही देते हैं, एक साल में एक बार गवाही देते हैं। हम लोग साल में एक बार गवाही देते हैं कि मैं पैर मेरा ठीक नहीं था, अभी ठीक हो गया है, घर नहीं बना था, अभी घर बन गया है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई थी, अभी शादी हो गई है करके एक साल के बाद में हम याद करते हैं और परमेश्वर को सराहते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं तो प्रतिदिन तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे नाम की स्तुति और सदा गाऊंगा। हे भाई और बहनों, हमें हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें हर रोज जो है उसे याद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें हर रोज जो है संभाला है। हे भाई और बहनों, हम सोचते होंगे कि गवाही जो है साल में एक बार देना अच्छी बात है, रोज रोज कौन देगा? हे भाई और बहनों, रोज रोज क्यों नहीं दे सकते? हम जब सुबह उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं और दिन को देखते हैं, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम जब बाहर जाते हैं, काम के लिए तैयार होकर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। एक महीना पूरा काम करते हैं और हमारी सैलरी पूरी हमारे बैंक में आ जाती है, हमें उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। हम आज चल फिर सकते हैं, दूसरों की तरह हम जो है नहीं हैं, घर में नहीं बैठे, हैंडीकैप नहीं है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर रोज हमारे जीवन में उसने किस तरह से हमें आशीष दी, किस तरह से उसने हमें भला चंगा किया। इस चीज के लिए भी हम उसे सराह सकते हैं। है भाई और बहनों, दाऊद कहता है कि मैं हर रोज उसको सराहूंगा, मैं हर रोज उसकी महिमा करूंगा, किसी के सामने भी क्यों ना हो, मैं अपने परमेश्वर की बड़ाई करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े महान महान काम किए हैं।
हे भाइयों और बहनों, यहोवा महान और उसकी स्तुति के योग्य है, उसके बड़े अगम्य है। हे भाइयों और बहनों, यहोवा तो महान और स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम जो है हमारे जीवन में किए हैं। हे भाइयों और बहनों, और वचन कहता है कि यहोवा अनुग्रही और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। हे भाइयों और बहनों, लोग तेरी बड़े भलाई के कारण तेरा नाम की चर्चा करेंगे और तेरे नाम का जय जयकार करेंगे। हमें हर दिन परमेश्वर की हर एक चीज़ को याद रख के उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज संडे है, आज विश्रांति का दिन है, आज परमेश्वर का चुनावा दिन है, आज आशीष का दिन है, आज परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, आज परमेश्वर को ऊपर उठाने का दिन है, आज हमारे गवाही देने का दिन है। आज हमें सारे लोगों से मिलके बताना है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। हे भाइयों और बहनों, दावीद के सबसे खूबसूरत भजनों में से ये भी एक भजन था, 145। हे भाइयों और बहनों, भजन लिखना कोई आसान काम नहीं है, भजन लिखना कोई मुश्किल का काम भी नहीं है। भजन वही एक चीज़ के बारे में लिख सकता है जिसे उसी गहराई का पता हो, वही उस चीज़ को जो है बता सकता है जिसने उसे महसूस किया हो, वही उस चीज़ के बारे में खुल के लोगों को बता सकता है जिसने उसके ऊपर विश्वास किया हो। हे भाइयों और बहनों, दावीद ने परमेश्वर के उद्धार को महसूस किया, भलाई को उसने याद किया कि परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या क्या किया, इसलिए वो परमेश्वर के बारे में भजन लिख सका। परमेश्वर के बारे में भजन उसने लिखे कि मैं प्रतिरोज मैं उसकी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब मैं उससे प्रार्थना करता हूँ वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है और मेरे जीवन में जो है आशीष से भर देता है। हे भाइयों और बहनों, क्या आप भी उद्धार पाके, भलाई पाके क्या परमेश्वर को भूल गए हो? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, उसके किए हुए कामों को नहीं भूलना है, उसने हमारे जीवन में जो कुछ किया है उसे हमें नहीं भूलना है, हमें उसे याद रखना है, उसकी सराहना करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, 10 लोगों के बीच में जाके उसकी गवाही देनी है कि मेरा परमेश्वर महान है, उसने मेरे जीवन में बहुत ही आश्चर्य काम, बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। जहाँ मैं कभी चढ़ नहीं सकता था, परमेश्वर ने मुझे ऊंचे पद पे चढ़ाया है। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का दिन है, आज महिमा करने का दिन है, आज परमेश्वर की बड़ाई करने का दिन है। परमेश्वर की बड़ाई संडे ही नहीं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी है, महिमा करनी है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए खून बहा दिया और हमें माफ़ करने के लिए, हमें अपने साथ राज्य का वारिस बनाने के लिए। हे भाइयों और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। आज हमारी बारी है, उसने हमें उद्धार दिया है, हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, महिमा करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू।